अगर दोस्तों आपको अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में अगर आप लोगों को कुछ बड़ा करना है और कुछ अलग लेवल का सक्सेस चाहिए, तो उस जगह में आपको भरोसे के साथ साथ आपकी श्रद्धा होनी भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर कोई बड़ा बन रहा है इसलिए आप भी बड़े बनोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। कोई अगर आगे जा रहा है आप भी उसी चीज को करोगे, उसमें आगे जाओगे तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों भगवान ने आप लोगों को एक अलग स्किल दी है, भगवान ने आप लोगों के पास एक अलग टैलेंट दिया। अगर उस टैलेंट पे आप लोगों ने काम किया, और टैलेंट ही नहीं दोस्तों, उस चीज में आप लोगों का भरोसा और भरोसे के साथ आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। सचिन तेंदुलकर सबको पता है दोस्तों कि क्रिकेट के भगवान हैं, बट उन्हीं के साथ उनके दोस्त विनोद कांबली भी थे जो बचपन से ही साथ में खेलते थे। और आज सचिन कहां चले गए, और आज विनोद कांबली अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ आज उनका कहीं भी नाम निशान नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सो एक सक्सेस पाने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्स्टिकल, रिजेक्शन, नेगेटिविटी, सो मेनी हर्डल्स आप लोगों को फेस करने पड़ता है, तब जाके आप लोगों को एक सक्सेस मिलता है, एक पीक तक जाते हो और तभी जाके लोग बड़े बनते हैं। दोस्तों एक रियल घटना से आप लोगों को अवगत कराता हूं कि एक विश्वास और एक श्रद्धा कितनी बड़ी चीज होती है। और अगर यही श्रद्धा, यही विश्वास अगर आप लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन, अपने काम में लगा दिया तो 100% आप लोग अपने करियर में और अपने ऑक्यूपेशन में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों मैसेज सिर्फ यही है आप लोगों को कि व्हाटएवर यू पीपल आर डूइंग, आप लोगों को उसमें हिम्मत तो रखनी है दोस्तों, पर हिम्मत के साथ साथ भरोसा और श्रद्धा कहीं अगर आपको आपके काम में होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आप लोग रोक सकते हो। और इसी ताकत और इसी श्रद्धा की वजह से लोग अपने ऑक्यूपेशन में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में अलग लेवल पे एक अलग ऊंचाइयां पा पाए। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंका से कुछ बौद्ध भिक्षुक लोगों को बुलाया गया, और उन लोगों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भिक्षुक लोग आग में चलते हैं। और आग में चलने का कारण भी यही है कि बुद्ध की स्मृति सिर्फ इतनी बताती है कि हमारा जो शरीर है सिर्फ देह नहीं है, और जब अगर हमारा शरीर देह नहीं है तो इसको आग भी जला नहीं सकते। इनफैक्ट दोस्तों ये गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि हमारा शरीर देह नहीं है, इसको आग जला नहीं सकती, और कोई भी शास्त्र इस पे छेद नहीं कर सकता। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका से कुछ बुद्ध भिक्षुक को बुलाया गया, और वो भिक्षुक को बुलाने का मतलब था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो वो उनकी परंपरा है कि वो आग में चलते हैं और उनको कुछ नहीं होता, तो उनको बुलाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सब लोग सभी ये मंजर देख रहे थे, और इस मंजर को देखते हुए सभी लोगों को आनंद और आश्चर्य भी हो रहा था दोस्तों। तो जब उन भिक्षुक को बोला गया कि इस आग में आप लोगों को चलना है, और सभी भिक्षुक को उस आग में चलना था, सो दोस्तों भिक्षुक आग में चलने लगे और सभी भिक्षुक आग में से निकल गए, पर एक भिक्षुक जो था वो आग में जल गया। अब ये देख के बहुत हैरानी हुई कि 20 भिक्षुक आए थे जिसमें से 19 भिक्षुक तो निकल गए, बट एक भिक्षुक क्यों जला? तो छानबीन से पता लगा कि वो भिक्षुक तो सिर्फ यात्रा करने के लिए आया था। वो भिक्षुक तो इसलिए आया था कि चलो बाबा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आज तक मैंने इंग्लैंड नहीं देखा, मैं इंग्लैंड को देख लूं। और उस भिक्षुक ने सोचा कि अगर ये 19 भिक्षुक आग में चलेंगे और अगर इनको नहीं कुछ होगा तो मुझे क्या हो सकता है। और उसने एक थोड़ा सा हिम्मत रखा और उनके साथ सहज आ गया, और परिणाम ये हुआ दोस्तों वो आग में जल गया। अब दोस्तों इस रियल घटना से ये चीज समझ आई कि अगर हमें किसी चीज पे विश्वास और किसी चीज में श्रद्धा हो तो हमें आग तक जला नहीं सकते दोस्तों। अब इस घटना का दूसरा एक पहलू ये भी था दोस्तों, जिसको देख के सभी लोग अचंभित थे। उसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था जिसने ये चीजें अपनी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम देखी। वो कोई भिक्षुक नहीं था, वो कोई बौद्ध धर्म रिलीजन का नहीं था, और वो ना ही कभी चर्च गया था। वो तो सिर्फ एक अंग्रेज था, और जिसने ये चीजें अपनी आंखों के सामने देखी, और उसने अपनी आंखों के सामने देखते हुए उसमें एक उमंग आई, उसमें एक भाव जगा, और उसने बोला कि इनमें इतनी श्रद्धा है, और वो आनंद से खुश हुआ। और दोस्तों उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी इस आग में चल सकता हूं। अरे ये जान के आप हैरान रहोगे दोस्तों कि वो प्रोफेसर उस आग में चला, और उस आग में जाने के बाद उस प्रोफेसर को कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे वो 19 भिक्षुक उस आग से निकले और वो प्रोफेसर भी निकला, सिर्फ
इसलिए कि उसने भरोसा जताया कि इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उसने एक श्रद्धा रखी, अपने काम पे श्रद्धा रखी, और कुछ टाइम और कुछ मोमेंट के बाद वो प्रोफेसर भी उस आग से आगे निकल गया। दोस्तों, वो प्रोफेसर ना कोई भिक्षुक साधु था, ना ही वो बौद्ध रिलीजन से बिलोंग करता था, और ना ही उसने कभी इस तरीके का कोई मंजर देखा। बट एक श्रद्धा इतनी बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मुश्किल को भी पार कर पाया। इवन जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी देख के हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक उनको ऐसा लगता था कि हमें बौद्ध भगवान हमारी हिफाजत करता था, कि वो भी हैरान हो गए कि एक प्रोफेसर एक भरोसा, एक श्रद्धा की वजह से उसने अपने आप में विश्वास रखा, श्रद्धा रखी अपने काम पे, उस आग में चल पड़ा, चला और जला भी नहीं। दोस्तों, तो इतनी बड़ी बात होती है इस श्रद्धा और इस भरोसे पे। दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ भी सीख मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस वीडियो से आपको क्या अच्छा लगा। ये वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रोफेशन में भरोसा और अपने काम में आगे जाने के लिए श्रद्धा रखें। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।